हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ लाइफ का बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक। कुछ दिन पहले मैं एक दुकान में गया। वहाँ एक पिता और पुत्र के बीच में बहुत ही खतरनाक डिस्कशन चल रहा था, बोल सकते हैं झगड़ा चल रहा था। तो पुत्र बार बार अपने पिता को डांट रहा था और बोल रहा था, क्या पापा आपको ये भी समझ में नहीं आता है? आपको थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाओ पापा। इतना देर से आपको समझा रहे हैं, आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अरे यार, क्या आदमी हो यार आप, थोड़ा सा भी समझ नहीं पाते हो? दिमाग आपका कहाँ चढ़ने गया है? और भी बहुत हार्श 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 वर्ड यूज़ कर रहा था जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। तभी क्या हुआ कि वहाँ पर जो आसपास के लोग थे, इस डिस्कशन को देखकर सब सहम गए थे और किसी के अंदर कुछ कहने का हिम्मत नहीं था। सबको लगा कि बाप बेटे का मसला है, ये लोग खुद रिजॉल्व कर लेंगे। तो सब शांत थे। कुछ पल के बाद जब ये डिस्कशन शांत हो गया तो एक व्यक्ति गया और उस बेटे को साइड ले गया और उस बेटे को बोला, देखो तुम बेटे हो, बेटे की तरह रहो, बाप का बाप मत बनो। ये वर्ड जब बेटे के कान में गया वो पूरा सहम गया, और जब मेरे कान में गया तो मैं भी पूरा सहम गया। और मुझे एक बहुत ही खतरनाक रियलाइजेशन मिला इससे, क्योंकि मैं भी, इवन आप भी, कई बार ऐसा होता होगा या मैक्सिमम टाइम होता होगा कि हम लोग अपने पेरेंट्स से बहुत रुथलेसली, बहुत हार्श वर्ड यूज़ करके बोलते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम लोग बड़े हो गए हैं और पापा मम्मी को उतना एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि हम लोग यंग जनरेशन है। पर लिटरली देखा जाए तो पेरेंट्स के पास बहुत नॉलेज होता है ना। और हम लोग इस सोच के साथ कि हम लोग यंगर जनरेशन है तो हम लोग कुछ भी बोल देते हैं रूथलेसली, थोड़ा सा भी सोचते नहीं, जिस कारण से पापा मम्मी हर्ट होते हैं और हम लोग भी हर्ट होते हैं अपने बातों को उनके सामने रख करके। और बाद में रियलाइज़ करते हैं, अरे यार क्यों बोले ऐसा, हमको नहीं बोलना चाहिए था, कितना भी है पापा मम्मी हैं, जन्म दिए हैं, है ना। तो ये जब ये लाइन मैंने सुना कि तुम बेटे हो, बेटे की तरह रहो, बाप का बाप मत बनो, तो फिर मुझे इससे एक शिक्षा मिली कि बिंग ऐसे बेटा मेरा एक लिमिटेशन है। मैं उस लिमिटेशन को क्रॉस नहीं कर सकता। बाप का भी एक लिमिटेशन है। बाप बाप है, बेटा बेटा है। तो मेरा जितना लिमिटेशन है, मैं अपने लिमिटेशन में रह करके मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है मैं पूरा उसे करने का प्रयास करूँगा अपने माता पिता के प्रति। पर एट द सेम टाइम अपने लिमिटेशन में रहूँगा, अपने बाउंड्रीज में रहूँगा, उसे कभी क्रॉस नहीं करूँगा। हाँ, कई बार पापा मम्मी के विचार मुझे अच्छे नहीं लगेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके विचारों को लेकर उन्हें धमकाऊं या उन्हें ऊंचे आवाज़ में उल्टा पुल्टा बोलूं। ऐसे सिचुएशन में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बातों को बहुत पोलाइटली, सॉफ्टली और हम्बली उनके सामने रखूंगा और उन्हें चॉइस दूंगा कि पापा देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप फॉलो करो, वरना फिर कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्णा भी अर्जुन को चॉइस दिए थे। जब पूरा गीता कृष्णा अर्जुन को सुना दिए तब लास्ट में बोले, अर्जुन अब मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया है, अब ये तुम पे डिपेंड करता है तुम इसे फॉलो करोगे या नहीं करोगे। जब कृष्ण स्वयं भगवान होकर चॉइस दे रहे हैं तो क्यों ना हम भी चॉइस दें। तो यही मेरा रियलाइजेशन था। थैंक यू।